हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी कक्षा 5वीं का पाठ 6वां पेटुराम ये पाठ सीखेंगे। बच्चों, कुछ लोग नवरात्रि एकादशी पे व्रत रखते हैं। व्रत यानी उपवास। व्रत के दिन लोग सिर्फ फ्रूट्स या खिचड़ी खाते हैं। कुछ लोग तो निर्जल उपवास रखते हैं, यानी व्रत के दिन वो पानी भी नहीं पीते। और कुछ लोग तो खाने के बहुत शौकीन होते हैं। वो कभी व्रत रखते ही नहीं हैं, क्योंकि वो भूखे नहीं रह सकते। उनको दिन भर कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, इसलिए व्रत करते ही नहीं। लेकिन कभी कभार अगर उन्होंने व्रत कर भी लिया तो भी उपवास के दिन वो दुगना खाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति से मिलेंगे जो खाने के बहुत शौकीन हैं। ये देखो, ये है आज के हमारे लेसन के पेटुराम। पेटुराम का अर्थ है खाने के बहुत जो शौकीन होते हैं उन्हें कहते हैं पेटुराम। जिनको खाना बड़ा पसंद होता है, जो दिन भर भोजन करते ही रहते हैं। तो बच्चों, आज के इस लेसन में हम इस व्यक्ति से मिलेंगे जिनको खाना बहुत पसंद है, लेकिन आज उनका उपवास है। तो उपवास के दिन क्या पेटुराम कुछ भी नहीं खाते, या सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, या रोज के भोजन से भी दुगना खाते हैं? यही आज हम देखने वाले हैं। लेकिन बच्चों, ये जो लेसन है, ये लेसन है संवाद यानी कन्वर्सेशन। इस लेसन में दो व्यक्तियों के बीच संवाद हो रहा है। हम एक से अधिक व्यक्ति के साथ जो बातचीत करते हैं उसे कहते हैं संवाद यानी कन्वर्सेशन। हमारे घर पे कोई भी मेहमान आते हैं तो हम उनको चाय नाश्ता देते हैं, भोजन के लिए पूछते हैं। तो आज इस लेसन में जो पेटुराम है वो भी किसी के घर पे मेहमान बन के गए हैं, और मेहमान बन के गए हैं तो उनकी तो मेहमान नवाजी होके ही रहेगी। तो ये पेटुराम आज जिस घर में मेहमान बन के गए हैं उस घर में एक औरत भी है, जो औरत पेटुराम को भोजन के लिए पूछती है। तो पेटुराम क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं। बच्चों, इस लेसन में बहुत सारे विराम चिन्ह दिए गए हैं, जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब दिया गया है यहाँ पर। तो हमें ये पाठ पढ़ते वक्त, हर एक शब्द, हर एक सेंटेंस पढ़ते वक्त इन विराम चिन्हों का उपयोग करके ही पढ़ना है। तो बच्चों, मैं ये आपको सारे जो विराम चिन्ह हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। आज हम देखते हैं ये पाठ, लेकिन ये पाठ पढ़ते वक्त विराम चिन्हों का उपयोग करके ही पढ़ना है। चलिए, भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे? हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा? कृपया बताइए। अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। केवल आधा किलो मंगवा ले, और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, बस। या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। ठीक, और कोई आज्ञा? नहीं, आज मेरा उपवास है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। देखो बच्चों, बहुत ही मज़ेदार लेसन है ये, और ये लिखा है डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल जी ने। ये इस लेसन के लेखक है। तो ये जो पेटुराम हैं, जिनके घर पे गए हैं, वो उनको भोजन के लिए पूछ रही हैं। तो उसके बाद ये जो औरत है वो पेटुराम को बोल रही हैं कि चलो अभी भोजन तैयार है, हम सब मिलके भोजन करते हैं। तो पेटुराम बोल रहे हैं नहीं, आप भोजन कीजिए, मैं बोल के। देखो यहाँ पे डॉट है, यानी वो आगे कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोले नहीं। तो औरत बोल रही है, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? यानी आप हमारे मेहमान हैं, तो आप हमारे साथ भोजन नहीं करेंगे आज? तो पेटुराम उनको बता रहे हैं कि आज मेरा उपवास है। तो औरत पूछ रही है, उपवास के दिन आप कुछ तो खाते होंगे, क्योंकि कुछ लोग उपवास के दिन खिचड़ी या फ्रूट्स खाते हैं, और कुछ लोग तो उपवास के दिन पानी भी नहीं पीते। इसलिए औरत उनको पूछ रही है, उपवास के दिन आप कुछ तो खाते होंगे? तो पेटुराम जी ने बोला, हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा?
कृपया बताइए। तो ये जो औरत है वो पेटूराम जी को बोल रही है कि आप उपवास के दिन क्या खाते हो वो बेझिझक बताओ, अब तो हमारे मेहमान हैं, अब संकोच मत करो, आपको जो भी खाना है वो मैं बनाती हूँ या तो मंगवा लेती हूँ। फिर पेटूराम जी ने कहा, आपके यहाँ पे अंगूर मिलते हैं? फिर औरत ने कहा, हाँ हमारे यहाँ तो बहुत अंगूर मिलते हैं। फिर पेटूराम जी बोले, ठीक है तो मेरे लिए आधा किलो अंगूर मंगवा लो। तो औरत ने कहा, और भी कुछ चाहिए या सिर्फ आप अंगूर खाओगे? अंगूर यानी ग्रेप्स। तो पेटूराम जी बोले, आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब मंगवा लो। सेब यानी एप्पल, दर्जन यानी 12 वस्तुओं का समूह। जैसे हम केले लेते वक्त दर्जन के हिसाब से लेते हैं, 12 केले को 1 दर्जन कहा जाता है। फिर औरत ने कहा कि आप सिर्फ फ्रूट्स खाओगे यानी केले, अंगूर और सेब ही खाओगे या और भी कुछ खाओगे? फिर पेटूराम जी बोले, 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। मेवा यानी जो सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसे हम मेवा कहते हैं, जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश, उसे मेवा कहा जाता है। पाव यानी 1 किलो का 1/4 हिस्सा, जिसे हम पाव कहते हैं। तो औरत बोल रही है, बस इतना ही चाहिए या और भी कुछ खाना है आपको? तो पेटूराम जी बोले, आधा लीटर दूध और रबड़ी बस। रबड़ी यानी दूध से बनी जो मिठाई होती है उसे रबड़ी कहते हैं। तो देखो, पेटूराम ने फ्रूट्स भी मंगवा ले, मेवा और मिठाई भी मंगवा ली, और फिर उन्होंने आधा लीटर दूध और दूध से बनी मिठाई यानी रबड़ी भी मंगवा ली है। फिर औरत बोली, ठीक, और कोई आज्ञा? मतलब और भी कुछ खाना है आपको या बस हो गया आपका? फिर पेटूराम जी बोले, नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन में अधिक नहीं खाता। यानी पेटूराम का उपवास है। तो देखो बच्चों, उपवास के दिन पेटूराम बस इतना ही खाते हैं और वो भी उनको कम लगता है। तो अगर ये पेटूराम उपवास के दिन इतना कुछ खाते हैं, तो जब उनका उपवास नहीं होता तो ये भोजन में क्या खाते होंगे और कितना खाते होंगे? तो देखो, ये जो खाने के शौकीन पेटूराम हैं, वो जिनके घर पे मेहमान बन के गए, वो तो अभी परेशान होके रह गए। वो तो अभी सोच में पड़ गए कि बाप रे, ये इंसान इतना कुछ खाता है उपवास के दिन। देखो बच्चों, तो हमें इस लेसन से ये भी देखना है कि हमें जो भोजन हम लोग करते हैं वो ज़्यादा नहीं करना है, जितनी भूख है उतना ही भोजन लेना है, भूख के हिसाब से ही भोजन खाना है। क्योंकि हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो मोटापा बढ़ जाएगा और मोटापे से बहुत सारी बीमारियां भी हो जाएगी। तो जितनी भूख है उतनी ही खानी चाहिए। ये जो पेटूराम हैं वो उपवास के दिन इतना खाते हैं, इसलिए देखो इतना पेट निकल आया है और ये उतने मोटे दिख रहे हैं। तो बच्चों, आपको ये लेसन कैसा लगा? बहुत ही मज़ेदार लेसन है ना ये? तो आप ये लेसन पढ़ो और खाते रहो और स्वस्थ रहो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।